रॉयल फैंस लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मंगाई फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 पर शेयर और जिनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹50 पर शेयर, अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹35 पर शेयर, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी 25 कैपिटल के और 10 प्रीमियम के वो अलॉटमेंट पे ले रही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है ₹25 पर शेयर। ठीक है बच्चों, इस तरह से कंपनी पैसा ले रही है। टोटल वो 110 ले रही है, जिसमें 100 कैपिटल के हैं और 10 प्रीमियम के। कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई फॉर 1,50,000 शेयर्स, यानी कि कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसमें से कंपनी ने क्या करा कि 25,000 एप्लीकेशंस को तो रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा लौटा दिया। तो 1,50,000 में से 25,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दी और बचे हुए जो एप्लीकेंट्स थे उनको कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे अपने 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, और इन लोगों का जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा इन प्रो राटा कैटेगरी वालों का, उसे आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया बच्चों कि 1,25,000 मांगने वालों को प्रोआटा बेसिस पे 1 लाख शेयर्स दे दिए और जो 25,000 एप्लीकेशन थी बची हुई उनको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से कंपनी ने ये शेयर्स अलॉट करे हैं बच्चों। 1,25,000 मांगने वालों को 1 लाख शेयर दे दिया ऑन प्रोआटा बेसिस और जो बचे हुए 25,000 एप्लीकेंट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया है कंपनी ने और उनका पैसा रिफंड कर दिया। और जो प्रोराटा वालों का एक्स्ट्रा पैसा आया होगा उसको आगे कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने आगे बताया कि मिस्टर हेनॉज, जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी दोनों ही नहीं दिया। तो मिस्टर हेनॉज ने, जिसको 600 शेयर अलॉट किए गए थे, उन्होंने ना अलॉटमेंट पे करी ना कॉल मनी पे करी और उनके शेयर्स कंपनी के द्वारा फॉरफीट कर लिए गए। ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल मनी ना पे करने की वजह से उनके शेयर्स कंपनी के द्वारा फॉरफीट कर लिए गए और इन फॉरफीट शेयर्स को कंपनी ने बाद में रीइशू कर दिया एट ₹110 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप मानते हुए कंपनी ने इनके शेयर्स को बाद में रीइशू कर दिया फॉर ₹110। फुली पेड अप मानने का मतलब होता है कि जब ये शेयर रीइशू किए जाएंगे तो शेयर की फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी और फेस वैल्यू है 100। तो इससे आपको साफ नजर आ रहा है कि कंपनी ने ये शेयर जो है वो प्रीमियम पे रीइशू करे हैं। ठीक है बच्चों, हमसे मांगा क्या गया है बच्चों वो देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया करती है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले एंट्री जो बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाएगी। याद रखिएगा बच्चों, जब भी कंपनी शेयर्स का इशू निकालती है तो कंपनी को सबसे पहले जो एंट्री पास करनी होती है इन द बुक्स वो होती है फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, और ये एंट्री बनाई जाएगी 1,50,000 एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आई है उससे इंटू ₹50 कर दीजिएगा बच्चों, जो कि आपका एप्लीकेशन मनी है पर शेयर। तो 15 इंटू 5 होता है बच्चों 75 और उसके बाद 5 जीरो, तो ये हो जाएगा 75 लाख। तो टोटल पैसा आपके पास जो आया है एप्लीकेशन का दैट इज ₹75 लाख। क्लियर बच्चों? अब जो हम अपनी सेकेंड एंट्री बनाएंगे वो कैसे बनेगी बच्चों वो देख लीजिए। तो बच्चों जब सेकेंड एंट्री बनाई जाएगी तो हम अपना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट कर देंगे ₹75 लाख से, और ये 3 अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आप उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने कंपनी ने इशू किए थे, दैट इज 1 लाख शेयर्स। और 1 लाख इंटू 50 लाख, तो 50 लाख आप ट्रांसफर कर दीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो प्रोआटा वाले लोग कैटेगरी एप्लीकेशन थी वो 25,000 एक्स्ट्रा थी, उसका पैसा उनको रिफंड नहीं किया जाएगा, वो पैसा आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आ जाएगा बच्चों 25,000 इंटू 5 होता है बच्चों 1,25,000, और जीरो बढ़ाएंगे तो 12,50,000 हो जाएगा। तो 25,000 इंटू 50 इज 12,50,000। और आप जानते हैं बच्चों कि 25,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो उनका पैसा कंपनी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी बल्कि रिटर्न कर देगी। तो 25,000 इंटू 50 रिजेक्टेड कैटेगरी वालों का, यानी कि टोटल आ गया ₹12,50,000 जो कंपनी रिफंड कर देगी। तो इस तरह से कंपनी ये शुरू की 2 एंट्रीज बनाएगी। ठीक है बच्चों, पहले जितनी एप्लीकेशन मनी आई है उससे, एंड देन सेकेंड एंट्री उस एप्लीकेशन मनी को डिस्पोज करने की, यानी कहाँ कहाँ उसको एडजस्ट करना है, उसके लिए कितना कैपिटल में जाएगा, कितना अलॉटमेंट में जाएगा और कितना बैंक में जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे जो एंट्रीज बनाई जाएंगी अलॉटमेंट की, वो 1 लाख शेयर से ही बनाई जाएगी, और अलॉटमेंट ₹35 पर शेयर है। और अलॉटमेंट में आप लोग जानते हैं बच्चों, कंपनी पहले पैसा ड्यू करती है, देन उसको वो रिसीव करती है। तो आइए बच्चों अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बना लेते हैं। अलॉटमेंट जब ड्यू कराओगे बच्चों, तो एंट्री कुछ इस तरह से बनाओगे आप। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आएगा 1 लाख इंटू 35, दैट इज ₹35 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा 1 लाख इंटू 25, दैट इज ₹25 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 1 लाख इंटू 10, दैट इज ₹10 लाख। अब जो एंट्री बनाई जाएगी वो बच्चों अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की बनाई जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी तो जो पैसे पहले आए हुए हैं 12,50,000, एक तो वो पैसा इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो मिस्टर हेनॉज हैं उन्होंने भी अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो उनका जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है वो भी माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री करने से पहले जो मिस्टर हेनॉज हैं उनका अलॉटमेंट का अरियर कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जाते हैं और वो आगे अलॉटमेंट नहीं पे करता है, तो उसका अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर ये फॉलोइंग 3 स्टेप्स जो है फॉलो करके निकाला जाता है। तो आइए बच्चों वो 3 स्टेप्स क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आप मिस्टर हेनॉज के अप्लाइड शेयर्स निकाल लीजिए। ये हेनॉज के में अलॉटेड शेयर पता है, उसके अप्लाइड शेयर निकाल लीजिए, यानी उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो पता कर लीजिए। तो उसके लिए प्रोराटा कैटेगरी के अप्लाइड शेयर ऊपर रखिए, अलॉटेड शेयर नीचे रखिए, इनटू इसके अलॉटेड शेयर कर दीजिए। इससे मिस्टर हेनॉज के अलॉटेड अप्लाइड शेयर निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर मिस्टर हेनॉज के अप्लाइड शेयर गिवन होते तो हम उसके अलॉटेड शेयर निकालते, और अगर अलॉटेड शेयर गिवन है तो हम उसके अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं जैसे हमने निकाला। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि मिस्टर हेनॉज ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन पे जो आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया गया था। ठीक है बच्चों, अब सेकंड स्टेप में ये पता करिए कि मिस्टर हेनॉज ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन में। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर किया गया होगा शेयर अलॉटमेंट में, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों प्रोराटा कैटेगरी वालों का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था वो उन्हें रिफंड नहीं किया गया था, उसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो उसमें मिस्टर हेनॉज का भी तो कुछ पैसा होगा बच्चों। तो दैट्स वाई उसने मांगे थे 750 शेयर्स, उसे मिले थे 600 शेयर्स। इसका मतलब उसने 150 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था। 150 इंटू 50 करेंगे तो ये आएगा बच्चों 150 इंटू 5 होता है बच्चों 750, दैट इज 7,500 आ जाएगा बच्चों।
तो इसका मतलब मिस्टर हेनॉज का 7500 रुपीज पहले से ही आया हुआ था फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अब थर्ड स्टेप में उनको अलॉटमेंट में कितना पैसा देना था वो निकालिए और उसमें से इस पैसे को हटा दीजिएगा ताकि उनका अरियर निकल के आ सके। तो मिस्टर हेनॉज का कॉल्स इन अरियर निकालिए ऑन अलॉटमेंट। उसके लिए उनके अलॉटेड शेयर जो कि 600 है इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि ₹35 है, और अलॉटमेंट मनी को प्रीमियम मिला के लेना है, प्रीमियम हटा के नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो मिस्टर हेनॉज है उनको तो ₹35 ही दे रहे हैं ना, दैट्स वाई। और माइनस कर दीजिए ये 7500, तो ये आएगा बच्चों 21,000 माइनस 7500 जो कि निकल कर आएगा ₹13,500। तो ये ₹13,500 जो है वो है मिस्टर हेनॉज का कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। क्लियर बच्चों? आइए अब बना लेते हैं अलॉटमेंट के रिसीव करने की एंट्री। अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री बच्चों को इस तरह से बनाई जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमने अलॉटमेंट पे मांगा है ₹35 लाख, जिसमें से 12,50,000 एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में जा चुका है प्रोराटा वालों का, वो माइनस कर दीजिए, और जो मिस्टर हेनॉज है उनका अलॉटमेंट का अरियर माइनस कर दीजिए। तो आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा ऑन अलॉटमेंट वो है 35 लाख माइनस 1250 से 22,50,000, उसमें से 1350 और माइनस कर दीजिए, तो 22,36,500 आ जाएगा बच्चों। तो इतना अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ होगा ऑन अलॉटमेंट, पहले का आया हुआ पैसा हटा के और मिस्टर हेनॉज का कॉल्स इन अरियर्स हटा के। ठीक है बच्चों, आइए अब ड्यू कराते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आखिरी कॉल जो है बच्चों वो है ₹25 की और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। तो आखिरी कॉल जो ड्यू कराई जाएगी वो 25 लाख से कराई जाएगी, और मिस्टर हेनॉज ने आखिरी कॉल भी नहीं दी है, तो उनका आखिरी कॉल का अरियर निकालने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हमें मिस्टर हेनॉज का अलॉटमेंट का अरियर निकालने के लिए करनी पड़ी थी। ठीक है बच्चों, तो मिस्टर हेनॉज का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अरियर बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। ये बता देता हूँ बच्चों, रिसीविंग की एंट्री देख लेते हैं पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 25 लाख में से मिस्टर हेनॉज का जो अरियर है वो है 600 इंटू 25 जो कि आएगा 15,000। तो ये 24,85,000 से ये एंट्री बना लेंगे हम लोग। अब हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई हम अरियर को डायरेक्ट माइनस करके लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आइए मिस्टर हेनॉज के शेयर फॉरफीट कर लेते हैं। तो मिस्टर हेनॉज के जब शेयर फॉरफीट किए जाएंगे बच्चों तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब कंपनी शेयर फॉरफीट करती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, दैट्स वाई शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और हेनॉज ने अलॉटमेंट नहीं पे करी है, तो इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं मिला है, और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता तभी उसको डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट
और 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि हमने कॉल से क्रेडिट अकाउंट ओपन नहीं किया था बच्चों, दैट्स वाई हमें ये दोनों इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट करना पड़ा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को भी और इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी। और साथ के साथ हमें क्रेडिट करना होगा शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। पहले एक एक करके इन सारे अमाउंट को फिल करते हैं। तो मिस्टर हेनॉज के पास थे 600 शेयर्स, शेयर की फेस वैल्यू 100 और पूरा शेयर कंपनी पूरा 100 रुपीज मांग चुकी है। तो 600 इंटू 100 दैट इज 60,000 तो आएगा आपका शेयर कैपिटल में। प्रीमियम है ₹10 पर शेयर, वो नहीं मिला था क्योंकि मिस्टर हेनॉज ने अलॉटमेंट नहीं पे किया। तो 6,000 आपका प्रीमियम डेबिट होगा। अलॉटमेंट का अरियर हमने जो निकाला था वो आया था बच्चों हमारा निकल के 13,500, वो यहाँ लिखा जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अरियर था ₹15,000, वो यहाँ लिखा जाएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाएगा। 66,000 माइनस 15 दैट इज 51,000, 51,000 माइनस 13 दैट इज 38,000 और ये हो जाएगा 37,500। इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब बात करते हैं अबाउट द रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में साफ कह रखा था कि ये जो शेयर्स हैं सारे के सारे रीइश्यू हुए हैं और ₹110 पर शेयर इनको रीइश्यू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। तो आपको एंट्री बनानी होगी रीइश्यू पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, ये शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां आएगा 600 इंटू 110 जितने का हमने उन्हें बेचा था दैट इज 66,000। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे केवल 600 इंटू 100 क्योंकि शेयर को फुली पेड अप मान के रीइश्यू करा गया है। और नहीं भी कहा होता फुली पेड अप तो हम फुली पेड अप ही मानते तब भी, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप जब होता है तो फुली पेड अप तो होता ही होता है। तो 60,000 आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा और 600 इंटू 10 दैट इज 6,000 वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। सही है बच्चों, ये हो गए आपके इन शेयर्स के रीइश्यू करने की एंट्री और रीइश्यू प्रीमियम पे किया गया है इन शेयर्स को। अब इन शेयर्स के रीइश्यू पे कंपनी को गेन हुआ है और ये जो गेन हुआ है रीइश्यू पे इसे कैपिटल गेन कहते हैं और ये कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है और गेन कितने अमाउंट का है दोनों देख लीजिए बच्चों। तो बच्चों एंट्री तो होती है शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो शेयर कंपनी ने फॉरफीट किए थे उनका जो ऑलरेडी मिला हुआ पैसा था कंपनी ने उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ठीक है बच्चों, अगर कंपनी कोई डिस्काउंट देती ऑन द रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स तो वो इसी अकाउंट से दिया जाता, बट कंपनी को वो डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा कुछ भी। तो जितना इनका फॉरफीट किया हुआ पैसा था सारा का सारा कैपिटल गेन बन गया और उसी को कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। और इसकी जो एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये गेन निकला कितना मैं बता देता हूँ बच्चों। कंपनी को इन शेयर्स पे ₹37,500 मिले हुए थे। इन शेयर्स पे कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो कंपनी का गेन भी हो गया ₹37,500 जिसे कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह से कंपनी का ये क्वेश्चन या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जितनी एंट्रीज इसमें बननी थी वो हमने सारी बना दी बच्चों। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों।